परिवर्तन के इन एपिसोड्स में हम लुई हे की यू कैन हील योर लाइफ बुक्स के चैप्टर्स को देख रहे हैं। अभी तक के पहले एपिसोड में हमने लुई हे जिन फिलॉसफी को मानती हैं, उनके प्रिंसिपल्स और जीवन में चिंतन मनन करने के बारे में देखा। सेल्फ लव की शुरुआत हो गई है। अब इस सेल्फ लव को ठीक से समझने के लिए लुई हे मिरर एक्सरसाइज के बारे में बताती हैं और इस एपिसोड में हम मिरर एक्सरसाइज को समझेंगे। लुई हे हमें मिरर में अपनी आंखों को देखते हुए, अपना नाम लेते हुए बोलने के लिए कहती हैं। जो हमने पिछले चैप्टर में देखा कि मुझे ये करना चाहिए, उसको डिलीट करते हुए मैं जैसा हूं खुद को स्वीकार करता हूं। सेल्फ लव के कई लेवल हैं। पहले लेवल पे खुद को स्वीकार करने की बात है। तो हम आंखों में देखने के लिए क्यों कहती हैं लुई हे? हमारी आंखें आत्माओं की विंडो है। आईज आर विंडो ऑफ सोल। जब हम अपनी आंखों में देखते हैं तो हम अपने आप से जुड़ने लगते हैं। पत्री जी से जब भी मिलते थे तो वो सबकी आंखों में देखते हैं और आंखों में ऐसा देखते हैं कि जैसे वो आंखों के माध्यम से उन्होंने हमारा सब कुछ देख लिया, जान लिया। तो मिरर एक्सरसाइज अपनी आंखों में देखते हुए शुरू होता है। यहां पर लुई हे बताती हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को देख नहीं पाते और ऐसा मेरे जीवन में भी, मैं जब अपने अलग अलग पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को ये एक्सरसाइज करवाता हूं तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण रहे जहां पर सब्जेक्ट ने मिरर में खुद को ठीक से देखने के लिए भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी। हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और जब हम मिरर में खुद को देखते भी हैं तो हम तुरंत अपने स्वरूप में कुछ कुछ बदलाव करने लगते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने आप को सजाना, संवारना, मेकअप करना इज ओके, फाइन, लेकिन जब हम अपने आप को मिरर में देख रहे हो तो हमें हमारे भीतर कोई जजमेंट नहीं उठना चाहिए। जजमेंट अगर उठता है कि मेरे भीतर ये ठीक नहीं है तो ये ही हमारी मूल समस्या है। पहले के एपिसोड में जब चिंतन मनन करवाना हमने शुरू किया कॉपी पेन के साथ, कि असली समस्या क्या है जिससे हम समस्या समझ रहे हैं, वो असली समस्या नहीं है। हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं, वो असली समस्या है। हम खुद का अप्रूवल दूसरों से चाहते हैं। अगर हमारे आसपास के लोग अगर हमें अच्छा बोलते हैं तो हम खुद को अच्छा मान लेते हैं और अगर हमारे आसपास के लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं तो हम अपने आप को छोटा मान लेते हैं। तो हम दूसरों के विचारों के फुटबॉल बन गए हैं। हमें अपने जीवन में यह समझना है। मिरर में खुद को देखते हुए लुई हे अफर्मेशन करवाती हैं, मैं जैसा हूं वैसा मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं। खुद को स्वीकार करना यह सेल्फ लव का पहला लेवल है। अपने आप को किसी भी तरह से इंफीरियर नहीं मानना, क्योंकि जब हम अपने आप को इंफीरियर मानते हैं तो हम अपने लाइफ में वैसे ही अनुभवों को अट्रैक्ट करते हैं। लुई हे अपने लाइफ की स्टोरी शेयर करती हैं।
ये चैप्टर 16 में आता है, उसका रेफरेंस उन्होंने इस चैप्टर में दिया कि वो जिस स्कूल में पढ़ रही हैं उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं था। माता पिता में, पेरेंट्स में लड़ाई होती थी, घर में काफ़ी वायलेंस उसने देखा, थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल भी काफ़ी था। तो लाइफ में जब फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रही हैं तो उनके भीतर ये भावना आ गई कि मैं वर्दी नहीं हूं, मेरी लाइफ में ऐसा ही है। स्कूल में किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है, केक के लिए बच्चों जो आगे जुड़े हैं वो 2-2 पीस 3-3 पीस ले रहे हैं और ये उस लाइन में सबसे लास्ट में है। और जब वो पहुंचती है, उनका जब नंबर आता है तो केक समाप्त हो गया। लुई हे जब बाद में अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं तो ये बता रही हैं जो खुद को वो इन्फीरियर मानती हैं उसका परिणाम ये रहा कि जब उनका नंबर आता है, जबकि वो नंबर में आखिरी है, उन्हें किसी ने कहा तो नहीं कि वो लास्ट में खड़ी हो, मैं वर्दी नहीं हूं, यह भावना से वो पीछे भी खड़ी है। और जब उनका नंबर आ रहा है तो केक खत्म हो गया। उनके लाइफ में इतनी ऐसी गरीबी थी कि केक भी एक लग्जरी थी। मिरर में खुद को देखते हुए और अपना नाम पुकारते हुए स्वयं को स्वीकार करना है। रंजन, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। हम जब अपने चेहरे को देखते हैं, हम तुरंत अपने चेहरे में अपने बालों को, अपने स्किन को कुछ ठीक करने लगते हैं। सोशली यह थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन हमें अपने जीवन में अपने आप को देखते हुए मिरर में खुद को देखने का यह जो प्रोसेस है, ये आधे घंटे से 1 घंटे का लुई हे करवाती है। आप भी इसको प्रैक्टिकली कीजिए, खुद के साथ समय बिताते हुए, आईने में खुद को देखते हुए, खुद के साथ समय बिताते हुए, तो आप के भीतर जो सेल्फ लव की कमी से जो अलग अलग विचार धारणाएं आपने बना रखी हैं वो धीरे धीरे प्रकट होंगी। मिरर में खुद को देखते हुए मैं खुद को स्वीकार करता हूं। सेल्फ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की भावना के बाद खुद को एप्रिशिएट करना, मैं स्वयं को पसंद करता हूं। एक्सेप्टेंस, एप्रिशिएशन, लव, रिस्पेक्ट, सेल्फ लव के ये अलग अलग तल या डायमेंशन है। जब हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं तो हम फिर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। जीवन में हमें अपनी खूबियों को फोकस करते हुए उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। जो कमियां हैं उन कमियों पे काम कर सकते हैं, लेकिन उन कमियों के लिए अगर मेरी भौं ठीक नहीं है, अगर या फिर मेरी नाक ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी अगर आपको अपने मिरर को देखते हुए लगता है तो अपने आप को क्रिटिसाइज ना करें, मेरा ये ठीक नहीं है। आप अपने जीवन में एक यूनिक प्राणी है, हर एक कोई यूनिक है। अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करें। जब हम स्वीकार करते हैं, जब हम अप्रिशिएट करते हैं, तब हम खुद को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम खुद को सेलिब्रेट नहीं करते तो हम खुद को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, मेरा ये ठीक नहीं है। और तब हम जाते हैं डेंटिस्ट के पास, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास कि मैं अपने चेहरे का ये ठीक करवा लूं। लुई हे अपने एक पेशेंट की लाइफ के बारे में बताती हैं कि वो एक डेंटिस्ट के पास, दूसरी डेंटिस्ट, एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास, दूसरे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती रहती थी। कोई भी डॉक्टर उनको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सका। मेरा ये ठीक नहीं है, मुझे ये ठीक करना है।
और ऐसी टेंडेंसी तो बहुत लोगों में मिल जाएगी। लुई हे यहां पर कह रही हैं, खुद को प्यार नहीं करने के कारण वो महिला किसी भी डॉक्टर से संतुष्ट नहीं हुई। कहां पर कितना चेंज करना है, जो प्राकृतिक रूप से है वो परफेक्ट है। लुई हे और भी केस स्टडी शेयर करती हैं। उनके पास एक महिला आई जो काफी अच्छी पढ़ाई कर रही है, एक अच्छे जॉब के लिए जा रही है, लेकिन उसे यह समस्या है कि कभी कभी उसके मुंह से दुर्गंध आती है, और जब दुर्गंध आती है तो उसके आसपास के जो लोग हैं उनको भी पता चल जाता है। बातचीत करते हुए समझ में आई कि उस महिला के भीतर ईर्ष्या की भावना है और ये डर की भावना कि कोई उसका पोस्ट उससे ले सकता है। जब उसके मन में यह समस्या प्रकट हुई तब उसके मुंह से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। तो उसकी जो ये समस्या आ रही है ये बाहरी लोगों के कारण से नहीं, बल्कि खुद बाहर के लोगों को समझने के कारण आ रही है। लालच और ईर्ष्या अगर हमारे भीतर बढ़ने लगे तो यह मुंह में दुर्गंध के रूप में प्रकट हो सकता है। हमें खुद को स्वीकार करना सीखना है, खुद के निगेटिविटी, लिमिटेशन पर काम करना सीखना है। लुई हे एक और केस स्टडी शेयर करती हैं इस चैप्टर में। एक लड़के को लाया गया जिसके लिए डॉक्टर ने कहा कि इसके पास अब सिर्फ 3 महीना समय है। उसे एक ऐसी बीमारी है लीवर की कि अब वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। लुई हे उस लड़के से और उस लड़के की मां से बात करते करते इस नतीजे में पहुंचती हैं कि वो लाइफ में इतना एम्बिशियस है, इतना वो प्रसिद्ध होना चाहता है कि वही उसके ऊपर एक जीवन घाती हो गया। अपने आप को जिस रूप से है वो स्वीकार नहीं कर पाने की समस्या एक ऐसे बीमारी के रूप में प्रकट हुई जिसका इलाज नहीं है। उस लड़के को जब लुई हे ने मिरर में देखते हुए खुद को स्वीकार करना, खुद को एप्रिशिएट करना, खुद को रेस्पेक्ट करना, सेल्फ लव के अलग अलग तल समझे। एक्सेप्टेंस, एप्रिशिएशन, लव, रेस्पेक्ट, अपने यूनिकनेस को चेरिश करना, जो हमारे व्यक्तित्व में खूबियां हैं उसको उसके लिए खुश होना। हम में से कोई पोयम गा सकता है, हम में से कोई जोक से क्रैक कर सकता है, किसी के पास कोई टैलेंट होता है, किसी के पास कोई दूसरा टैलेंट होता है। आपके पास जो है उसको आप अप्रिशिएट करें। जब उस लड़के ने खुद को प्यार करना सीखा तो उसकी बीमारी जो है वो हील होनी शुरू हो गई, और डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ 3 महीने लाइफ है, वो पूरी तरह से ठीक हो गया। सेल्फ लव, मिरर में खुद को देखते हुए सेल्फ लव इतना शक्तिशाली हो सकता है। मिरर में खुद को देखते हुए कई बार हमने जो इमोशंस, फीलिंग्स को दबाई हैं वो हमारे भीतर प्रकट होती है। ऐसा भी कई बार हुआ कि अपने आप को आईने में देखते हुए, अपने आप को आई लव यू बोलते हुए सब्जेक्ट रोने लग गया। इस समय रोने को दबाना नहीं है। अगर आप कभी मिरर के सामने अपनी आंखों में देखते हुए आधे घंटे के लिए आई लव यू, आई अप्रिशिएट यू, आई रेस्पेक्ट यू बोल रहे हैं, और अगर कोई इमोशन अगर प्रकट हो तो उसे स्वीकार करना है। पिछले एपिसोड में हमने देखा
लुई हे एक बच्चे का एग्जाम्पल बताते हुए कहती हैं कि बच्चा अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। उसे गुस्सा आता है तो वो चिल्लाता है, खुश होता है तो भी वो मुस्कुराता है, और उसकी खुशी एक बच्चे की खुशी और एक बड़े की खुशी से ज़्यादा इंटेंस होती है। एक बच्चा मुस्कुराए तो उसको देख के खुद ही मुस्कान आ जाती है, पूरा कमरा चहकने लगता है। और जब बच्चे गुस्सा आता है तो सबको पता चल जाता है कि वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है। हम अपने इमोशंस को हमने दबा रखा है। तो मिरर को देखते हुए कभी कभी आपके सामने कोई इमोशन प्रकट होते हैं तो उनको भी देखते रहना है। उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को कभी जज नहीं करना है कि मेरे भीतर ये ठीक नहीं है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मिरर एक्सरसाइज करते हुए सप्रेस्ड इमोशन पर जब प्रकट हुए तो लगता है ये तो मेरी बीमारी बढ़ रही है। नहीं, अगर कोई इमोशन प्रकट हुए हैं तो उसे भी स्वीकार करें, यह परिवर्तन हो रहा है, इसकी सूचना है कि आपके भीतर खुलना तो शुरू हो गया। आपने स्वयं के भीतर झांकना तो शुरू कर दिया, और जब आप अपने आप को झांकने लगेंगे तो धीरे धीरे यह बात समझ में आपको आएगी कि हर एक समस्या की जो जड़ है वो खुद को प्यार नहीं करना है, और प्यार करने के कई स्तर हैं। आईने में अपने चेहरे को देखते हुए, अपनी बॉडी को देखते हुए, फुल बॉडी मिरर हो तो सब अपने पूरी बॉडी को देखते हुए, अपनी बॉडी के हर एक पार्ट्स को देखते हुए। ओशो ने तो पूरे अपने आप को नग्न देखने के लिए भी कहा। ओशो ने अलग ढंग से सेल्फ लव को अपनी प्रवचनों में बताया है। हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते। बॉडी का कोई भी पार्ट दूसरे पार्ट से बेटर और हायर नहीं है। हम अपने चेहरे को अधिक स्वीकार करते हैं और बॉडी के बाकी पार्ट्स पर कम ध्यान देते हैं। जब हम अपने आप को प्यार करें तो ऐसा हम नहीं करेंगे। बॉडी का हमारा हर एक पार्ट अच्छा है, कोई भी पार्ट का कम महत्व नहीं है। तो जब अगर हम अपने आप के साथ मिरर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, तो ऐसा भी होगा कि आप अपने शरीर के साथ अधिक टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। अगर वैसी भावना आती है तो वह भी ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर स्नान करने में अधिक समय लगे कभी कभी तो इट्स ओके। यह सेल्फ लव की पहचान है। यह मिरर में खुद को देखना हमेशा आसान नहीं होता। लुई हे ने अपनी पर्सनल स्टोरी बताई। उनको भी एक लंबा समय लगा था मिरर में देखते हुए अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने में। पूरी तरह से एक्सेप्ट, बात समझिएगा। पूरी तरह से एक्सेप्ट करने का मतलब हुआ अपने शरीर को एक्सेप्ट करना, अपने सोचने के ढंग को एक्सेप्ट करना, अपने टैलेंट्स को एक्सेप्ट करना, अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना। ये लाइफ एक स्कूल है। आत्मा के रूप में हम यहां सीख रहे हैं। अगर कोई कमी हमारे भीतर है, प्रकट होती है, तो उसे भी स्वीकार करें, सीखें। किसी भी कमी के लिए अपने आप को क्रिटिसाइज ना करें। सीखना है, सीखने हुए अपने आप को बदलना है, कोसना नहीं है। सीखना और कोसना दो अलग बात है। लुई हे ये मानती हैं, जो सोल जर्नी के अलग रिसर्चर पूरे डिटेल में बताते हैं, रॉबर्ट स्वार्ट्ज, माइकल न्यूटन। धरती पर हम 30 से 40 लेसन्स सीखने आते हैं। अगर हमने अभी कोई लेसन्स अभी नहीं सीखा है तो हमें लग सकता है कि ये हमारे भीतर ये कमी है। वो कमी नहीं है, अभी सीखना अभी बाकी है। आपको पता चल गया कि मुझे अभी ये लेसन्स सीखना है। तो अगर हम खुद को प्यार करते हैं तो हम अपने आप
के सीखने के लिए पूरी तरह से फोकस्ड रहेंगे, जब हम अपने सीखने के लिए पूरी तरह से एकाग्रचित्त हैं, तो हम चिंतन करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे। मुझे अपने भीतर कौन सी कमियों पर काम करना है। लुई हे की फिलॉसफी दूसरे एपिसोड में हमने देखा हमारी बीमारियों के 3 मुख्य कारण सेल्फ क्रिटिसिज्म, क्रोध और डर है। इसके अलावा भगवत गीता में आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये नरक के 3 द्वार हैं। ये वो कमियां हैं जिसे हमें अनलर्न करना है। हमने जाने अनजाने वातावरण से अपने जीवन में शामिल कर लिया है। आत्म प्रेम, सेल्फ लव के गहरे डायमेंशन, सेल्फ लर्निंग, मुझे अपने जीवन में क्या सीखना है, उसके लिए सजग होना, जागरूक होना, और उसके लिए ध्यान की जरूरत है, चिंतन मनन की जरूरत है। अगर हमारे जीवन में ध्यान नहीं है या जितना होना चाहिए उससे कम है, तो यह सेल्फ लव की कमी है। हमें मिरर में अपने आप को एक्सेप्ट, अप्रिशिएट और लव का अफर्मेशन करने की जरूरत है। हर दिन जब भी मिरर के सामने हम जाएं, हम एक सफिशिएंट टाइम दें अपनी आंखों में देखते हुए मैं खुद से प्यार करता हूं ये बोलने के लिए। या फिर हम अपना नाम लेकर भी बोल सकते हैं, रंजन मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। अगर मैं खुद अपने लिए करूं तो आप अपना नाम लेकर मिरर के सामने लाउडली, स्पष्ट आवाज में, बिंदास होकर अफर्मेशन करें। लुई हे आधे घंटे समय देने के लिए कह रही हैं, हम 5 मिनट तो समय दे सकते हैं, कुछ देर, कुछ मिनट तो समय दें। जब आप सफिशिएंट टाइम देंगे तो आप अपने जीवन में सीखने के लिए सजग हो जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए पहले हमें अपने आप की क्रिटिसिज्म, खुद के लिए क्रिटिसिज्म को बंद कर देना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपने यूनिकनेस को चेरिश करना है, अपनी खूबियों को पुचकारना है, अपनी प्रशंसा करनी है, और अपने सीखने पर हमें ध्यान देना है। मुझे अपने जीवन में क्या सीखने की जरूरत है। बहुत लोगों को बोलने का ढंग सीखने की जरूरत है। कब कहां पर हम कितना बोलें, कब कहां पर चुप रहे और कब कहां पर बोले। पत्री जी ने इसे वाक क्षेत्र कहा है। जब जहां पर बोलने की जरूरत है वहां जरूर बोलना चाहिए, और कहीं पे हमारी बोलने की जरूरत नहीं है तो वहां पर चुप रहना चाहिए। जब बोलने का मौका मिले तो जितना बोलने की जरूरत है हमें उतना बोलना चाहिए। अपने वाक क्षेत्र पर, अपने बोलने पर हम काम कर सकते हैं। अपने स्वाध्याय पर, सीखने की गति पर। सीखना सिर्फ स्कूल कॉलेज तक नहीं होता, सीखना तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप अगर बॉडी में हैं, रिचार्ड बैक, एक रेस्पेक्टेड स्पिरिचुअल टीचर की टीचिंग, अगर आप अभी शरीर में सांसें ले रहे हैं तो आपको अपने जीवन में सीखने की जरूरत है। हम सभी को सीखने की जरूरत है, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर है। लुई हे ने 80s में, 80 के दशक में, जब उनकी उम्र 80 में है, तब उन्होंने डांस सीखा। इसके पीछे का भी कारण, उन्होंने पहले क्यों नहीं सीख पाई, उसका भी कारण उन्होंने, जब वो अपनी कहानी शेयर करती हैं लास्ट चैप्टर में, तब प्रकट होता है। हमारे जीवन में सेल्फ लव नहीं होने का कारण क्या है? अगर हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, तो इसका कारण कहां से आ रहा है, ये अगले चैप्टर में लुई हे बताती हैं। हम अगले एपिसोड में उसको समझेंगे। आज के एपिसोड को एक अफर्मेशन के साथ समाप्त करते हैं।
मैं स्वयं को 100% स्वीकार करता हूं। मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। इस अफर्मेशंस को आईने के सामने या यूं ही बार बार बोलते रहें, सोचते रहें और पीएमसी हिंदी देखते रहें। नमस्कार।